सबसे सस्ता गोल्ड इन्वेस्टमेंट क्या है या सबसे सेफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट क्या है। दोस्तों आज हम फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड और सोवरियन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ईटीएफ के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन है और ए टू जेड स्कैन करेंगे, देखेंगे कौन सा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा और किस में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है वो भी स्कैन करके बताऊंगा। आपके इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए जो सबसे बेहतर है वो भी बताऊंगा और वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कौन सा गोल्ड में इन्वेस्ट करने पे आपको 3% का जीएसटी नहीं देना पड़ेगा और ईयरली आप 2.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकता है वो भी बताऊंगा। देखो, भारत के साथ सोना का रिश्ता एक खून का रिश्ता है क्योंकि हमारे हाउस होल्ड में 25,000 टन से लेके 28,000 टन तक हमारे हाउस होल्ड में इतना सोना है। शादी ब्याह, तिहार या धनतेरस में हम इतना सोना खरीदते हैं, ये हमारा ट्रेडिशन है, इसलिए ही तो हमारे पास इतना सोना है। और हमारे गवर्नमेंट के पास है 880 टन और यूएस के पास है 8,000 टन के पास। लेकिन हमारा जो हाउस होल्ड का गोल्ड है वो हमारे गवर्नमेंट और यूएस को भी बीट कर दिया। तो ये जो गोल्ड हम लोग ज्वेलर्स से खरीदते हैं उस पर हम लोगों को मेकिंग चार्ज देना पड़ता है और ये मेकिंग चार्ज 5% से लेके 18% तक होता है। ये बहुत ज़्यादा है। और अगर आप ब्रांडेड शोरूम में जाते हो तो उस पर आप लोगों को मेकिंग चार्ज 30 से लेके 35% तक होता है। तो यहाँ पे एक तरीके से आपका पैसे का कटौती हो गया, इतना पैसा आपका मेकिंग में चला जाएगा। दूसरा जीएसटी, आपको हर एक फिजिकल गोल्ड में 3% जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन, हर एक में आपको 3% जीएसटी देना ही पड़ेगा। और अगर आपके पास ज्यादा गोल्ड है तो उस पोजीशन में क्या होगा, आप गोल्ड का सेफ्टी के लिए बैंक पे रखोगे, बैंक लॉकर पे रखोगे और हर एक बैंक मिनिमम 1500 से लेके 4,000 तक ईयरली लॉकर चार्ज लेते हैं। तो पहले इसका एडवांटेज देखेंगे, उसके बाद डिसएडवांटेज देखेंगे। एडवांटेज क्या है, इस पे लिक्विडिटी रहता है, मतलब आपका इमरजेंसी हुआ जब चाहे इसको सेल कर सकते हो, इस तरीके से होता है। दूसरा, गोल्ड लोन ले सकते हो, आपका इमरजेंसी हुआ इसको देकर आप गोल्ड लोन भी ले सकते हो। ये जो एडवांटेज है। और इसका डिसएडवांटेज देखेंगे। डिसएडवांटेज ये है, इस वक्त ज्यादा मेकिंग चार्ज लगता है, मतलब 5% से लेके 18% तक मेकिंग चार्ज लगता है, कभी कभी 30 या 35% तक मेकिंग चार्ज आता है। दूसरा, इस पे 3% जीएसटी लगता है, एक डिसएडवांटेज है। तीसरा, इसको खरीदने के लिए आपको एक साथ ज्यादा पैसे का जरूरत है। अगर आप मान लीजिए 1 ग्राम भी खरीद लिया तो उस पर जीएसटी और मेकिंग चार्ज मिला के आपको 15,000 से भी ज्यादा पैसा लगेगा। फिजिकल गोल्ड खरीदने के लिए आपको एक साथ ज्यादा पैसे का जरूरत है। चौथा, अगर आपके पास ज्यादा फिजिकल गोल्ड है तो उस पोजीशन में आप बैंक पे रखोगे, बैंक लॉकर में रखोगे, आपको 1500 से लेकर 4,000 तक से चार्जेस पे ही चला जाएगा। दूसरा है डिजिटल गोल्ड। एक ट्रेंड है मार्केट में, लोग इसमें गूगल पे या फोन पे या पेटीएम से इसको खरीदते हैं। आप मिनिमम 1 रुपये 2 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, 10 रुपये भी स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी अमाउंट रख के आप स्टार्ट कर सकते हो, मंथली या ईयरली, कुछ भी। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है 1 रुपये या 10 रुपये में क्या ही गोल्ड मिलेगा, जहाँ पर एक गोल्ड की कीमत है 15,000 रुपये के आसपास, तो 1 रुपये में उतना ही मिलेगा जितना मिल सकता है। तो इस तरीके से होता है। लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म में इस तरीके से आप गोल्ड बाई कर सकते हो। हमारा डिजिटल इंडिया है, हम डिजिटली गोल्ड बाई कर रहे हैं, इस तरीके से आप ले सकते हो। और आप चाहे तो इसको फिजिकल फॉर्म में भी ले सकते हो, लेकिन फिजिकल फॉर्म में लेने के टाइम पे आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा। दूसरा, आप किसी भी कंपनी का डिजिटल गोल्ड खरीदते हो तो उस पोजीशन में आपका गोल्ड स्टोरेज होगा और उसके बदले आपको स्टोरेज चार्ज भी देना पड़ता है। और पहले के कुछ साल में स्टोरेज चार्ज फ्री होता है, लेकिन बाद में स्टोरेज चार्ज लेता है और इस पे 3% जीएसटी भी लगेगा। चौथा एक चार्जेस है, स्प्रेड चार्जेस। ये 2% से लेके 3% तक होता है। मतलब आप 5,000 का गोल्ड खरीद लिया, लेकिन अब जब इसको बेचने जाओगे तो 2 से 3% एक काट के आपको पैसा देगा। तो इस तरीके से आपको 2 से 3% तक स्प्रेड चार्ज लगता है। और डिजिटल गोल्ड इज नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मतलब आप कोई भी डिजिटल गोल्ड खरीदते हो तो उस पर आपको सेबी रजिस्टर्ड गोल्ड नहीं मिलेगा। एक डिसएडवांटेज है। तो इसका एडवांटेज देखेंगे और डिसएडवांटेज देखेंगे। इसका एक ही एडवांटेज है, मतलब आप फोन घुमाओ 1 रुपये या 2 रुपये या 10 रुपये लगा के डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, एक इसका एडवांटेज है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिजिटल गोल्ड इज नॉट सेबी रेगुलेटेड, ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, इस पे स्टोरेज चार्ज लगता है। तीसरा, स्प्रेड चार्जेस लगता है, 2 से 3% तक स्प्रेड चार्जेस लगता है। और अगर इसको फिजिकल फॉर्म में लेते हो तो उस पर आपको मेकिंग चार्ज भी देना पड़ता है और ऊपर से 3% जीएसटी लगता है। तो इस तरीके से आपका पैसा चला जाता है। लेकिन ये जो चार्जेस है इसको छोटा छोटा लग सकता है, लेकिन आप 20 साल के लिए खरीदते हो तो उस पर आपका बड़ा अमाउंट सिर्फ चार्जेस पे चला जाएगा। और एक तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो है सोवरियन गोल्ड बॉन्ड। इसको आरबीआई इशू करता था और आरबीआई इशू करता है इसलिए लोग खरीदते हैं। और एक एसजीबी बराबर 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होता है या उसके आसपास होता है। तो सोवरियन गोल्ड बॉन्ड का एडवांटेज देखेंगे और डिसएडवांटेज देखेंगे।
एडवांटेज ये है, इसमें 3% जीएसटी नहीं लगता है, मेकिंग चार्ज भी नहीं लगता है, और ये गवर्नमेंट का बॉन्ड है, इसमें सिक्योरिटी भी ज़्यादा है, ये एक एडवांटेज है। और इसके साथ टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और इंडेक्सेशन बेनिफिट अलग से मिलता है, और गवर्नमेंट आपको हर एक साल में 2.5% का इंटरेस्ट भी देता है बॉन्ड खरीदने में। तो इसका हर एक एडवांटेज मैंने बता दिया। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? पहला डिसएडवांटेज ये है, इसमें एंट्री बैरियर ज़्यादा है, मतलब आपको एक एसजीबी खरीदने के लिए 1 ग्राम से भी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, इसलिए हर एक लोग इसको खरीद नहीं सकते हैं। दूसरा, इसका मैच्योरिटी पीरियड 8 साल होता है और लॉकिंग पीरियड 5 साल होता है, मतलब इसको सेल करने के लिए आपको 5 साल रुकना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम है, रिसेंटली कुछ सालों में गवर्नमेंट इसको इशू करना बंद कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट जो बॉन्ड पहले इशू किया था उसका पैसा उसको चुकाना पड़ेगा, इसमें गवर्नमेंट का घाटा हो गया। लेकिन ये गवर्नमेंट का बॉन्ड है, इसलिए गवर्नमेंट को तो पैसा देना ही पड़ेगा, इसलिए जो लोग पहले खरीद लिया था उसको ही ये बेनिफिट मिलेगा। कुछ सालों में गोल्ड प्राइस हाई होने के कारण गवर्नमेंट का लॉस हो गया, तो इसलिए गवर्नमेंट जो पहले गोल्ड बॉन्ड इशू किया था उसका ही पैसा देंगे, उसके बाद गोल्ड बॉन्ड इशू करना बंद कर दिया। लेकिन आप इसको सेकेंडरी मार्केट से या स्टॉक मार्केट से आप इसको खरीद सकते हैं, और इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। चौथा, गोल्ड बाय करने का जो सबसे बड़ा बेस्ट ऑप्शन है वो है गोल्ड ईटीएफ, और इसको आप डीमैट अकाउंट से बाय सेल कर सकते हो। एक गोल्ड ईटीएफ मार्केट में ट्रेड होता है, आप उधर से बाय सेल कर सकते हो। इसका एडवांटेज देखेंगे और इसका डिसएडवांटेज देखेंगे। गोल्ड ईटीएफ पे 3% जीएसटी नहीं लगता है, और एक गोल्ड ईटीएफ सेबी रजिस्टर्ड होता है, इसलिए मार्केट में ट्रेड करता है, और गोल्ड ईटीएफ सेबी रजिस्टर्ड होने के कारण ये इसमें सिक्योरिटी भी ज़्यादा रहता है, और इसमें मेकिंग चार्ज भी नहीं रहता है। अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो उस पर मेकिंग पे बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा, 8% से लेके 18% तक लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो इधर ईटीएफ में आपको मेकिंग चार्ज नहीं देना पड़ता है, और हर कोई इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, और एक ईटीएफ का प्राइस 120 से लेके 130 के आसपास होता है, इसमें हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है। और एक एडवांटेज है लिक्विडिटी, मतलब आप फोन से इसको बाय सेल कर सकते हो, आपका इमरजेंसी हुआ इसको सेल कर दिया, एक फैसिलिटी है लिक्विडिटी। और ये ट्रांसपेरेंट भी है, आप अपने फोन से इसको देख सकते हो, आपका इन्वेस्टिंग वैल्यू कितना बढ़ा कितना चढ़ा, ये सब कुछ आप फोन से ही कंट्रोल कर सकते हो। ये ट्रांसपेरेंट भी है। और इसका डिसएडवांटेज भी देखेंगे, इसका एक एक्सपेंस रेशियो होता है, इसको बाय सेल करने में एक्सपेंस रेशियो जाता है, इसको 0.5% से लेके 0.8% तक लेता है, और ये बहुत ही मिनिमम है दूसरे गोल्ड इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में। और इसको बाय सेल करने में ब्रोकेज चार्ज भी लगता है, और ये ब्रोकेज चार्ज बाई और सेल में 10 रुपये या 20 रुपये इस तरीके से लगता है। लेकिन कुछ डिस्काउंट ब्रोकर ये भी है, इसको बाई सेल करने में 0 ब्रोकेज चार्ज लेता है, वो भी फ्री होता है। कुछ डिस्काउंट ब्रोकर ये भी बोलता है अगर आप डिलीवरी में गोल्ड ईटीएफ बाय करते हो तो उस पर आपको ब्रोकिंग चार्ज नहीं लेता है। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के बारे में जानना चाहते हो और सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड के बारे में जानना चाहते हो तो एक कमेंट जरूर करना, वीडियो को एक लाइक जरूर करना। थैंक यू।